सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश का विशेष रूप से पूजा उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का त्योहार होता है। मान्यता है जो भी सकट चौथ का व्रत विधि विधान के साथ रखता है उसे जीवन में आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश के जीवन में सबसे बड़ा संकट आया था। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित किया जाता है। इस दिन गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और सकट चौथ व्रत कथा का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं कि कब है सकट चौथ की तिथि, पूजा व शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 21 जनवरी की सुबह 8:51 से शुरू होकर अगले दिन 22 जनवरी सुबह 9:14 तक रहेगी। सकट चौथ के दिन बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार सकट चौथ पर सौभाग्य नामक योग बनेगा, जो कि दोपहर 3:06 तक रहेगा। सौभाग्य योग पर शुभ कार्य तथा पूजा करने पर हमेशा सफलता प्राप्त होती है। सकट चतुर्थी के व्रत रखने के बाद चंद्रमा का दर्शन अवश्य किया जाता है। ऐसे में 21 जनवरी की रात को सकट चौथ पर चंद्रमा 9:05 पर होगा। ऐसे में महिलाएं सकट चौथ का जो व्रत रखेंगी वे पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए जल अर्पित करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। लाल वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति दोनों होनी चाहिए। पूजा में गणेश मंत्र का जाप बेहद फलदायी बताया जाता है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा के बाद रात में चंद्र को अर्घ्य दें और फिर फलाहार करते हुए व्रत का पारण करें। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी तथा दीर्घायु होती है। कहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ पर पढ़ी जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा कौन सी है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद में ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब तक माँ खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। जेठानी ने खाना खाने के लिए जेठ जी से कहा तो बोला मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने की धोबन से मारा।
धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा देती थी, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न देवरानी ने को गुस्सा आया और कहा कि क्यों तंग कर रहे हो? मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगी? सुबह जब देवरानी उठी तो देखती रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे की टीके तथा बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह तकने के बाद जब जेठानी ने देखा कि देवरानी नहीं आई तो उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मानने गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब क्या और कैसे? देवरानी ने अपने साथ जो हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? तब वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति ने उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, वे भी चाहो तो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटें कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, ये सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों में से एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तब उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि श्री गणेश, अब तो यह बिखराव समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक पर रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप ने आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आप देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।